वटा सट्टा मुकम्मल नावल। बेशक रिश्ते आसमानों पर बनते हैं, लेकिन इन्हें मिलाने का जरिया खुदा ने हम इंसानों को बनाया है। कोशिश किया करें जब कभी कोई नया रिश्ता कायम करने लगी तो वो मफाद परसती से बालातर हो, क्योंकि मिलावट तो खुदा को भी नापसंद है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा नावल वटा सट्टा आप सब पढ़ने वालों को पसंद आएगा और इनमें मौजूद किरदार आप पढ़ने वालों के दिलों में भी अपनी जगह बना लेंगे। नगीन हनीफ। अम्मी, मुझे कोई तूफानी मोहब्बत नहीं है सबा से। बचपन से इसका नाम अपने नाम के साथ सुनता आया हूँ, बस उसी लिए इसे अपने लिए पसंद करता हूँ। अगर खाला वटा सट्टा नहीं चाहती तो वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। ये अल्फाज इसे किसी ताजियाना की तरह चुभते थे। वो शख्स अपने अल्फाजों से इसे किस कदर बेमोल कर गया था, शायद वो खुद भी नहीं जानता था। वो किताबों में गम रहने वाली एक अलग जहां की बासी लगती थी। इसने ये पढ़ रखा था कि मोहब्बत चाहे कितनी ही सच्ची और गहरी क्यों ना हो, अगर बुज़दिल शख्स से हो जाए तो अधूरी ही रहती है। और इसका मानना था कि किसी ने ये सच ही लिखा है। इस सितमगर की याद इसे पिछले 4 सालों से यूं ही बेबस कर जाती थी। सबा, ये क्या बचपन है, कुछ तो अकल को हाथ मार। छोटी तो नहीं है जो तुझे हर बार समझाया जाए एक बच्ची की मुँह है अपना नहीं तो इसका ख्याल कर ले। खिड़की से आती ठंडी हवा इसके नाजुक वजूद पर गहरा असर छोड़ेगी, फिर परेशान होती रहना, इसे लेकर अस्पतालों के चक्कर काटना। वो खिड़की बंद किए अपनी मुँह के पास आ गई। ये मैं हूर के 2 जोड़े लाई हूँ, कल हवेली जाएगी अपनी मामी के साथ तो इनमें से एक पहना कर भेज देना। वो जानती थी अपनी मां को, जो रिश्तों को हमेशा यूं ही जोड़ने की कोशिश में लगी रहती थी। अगली सबा हूर को तैयार किए खुद तैयार हुए वो भाभी के कमरे में आ गई। तुम अभी तक कॉलेज नहीं गई? मुझे तो लगा इस्तानी साहिबा जा चुकी होंगी, उसी लिए अहमद को जल्दी से तैयार करने लगी ताकि हूर को भी तैयार कर सकूं। भाभी, आप पिछले हफ्ते ही हवेली से होकर आई है, फिर अचानक इतनी जल्दी? मेरा मतलब। वो बात करते रुक गई। वो इसके छोटे भाई की बीवी होने के साथ साथ इसकी खालाजाद थी, मगर उम्र में बड़ी थी। लो, खुद तो बह जाने के बाद भी 4 सालों से मैके में हूँ, और अगर मैं हफ्ते बाद चली जाऊं तो सबा बीबी सवाल शुरू कर देती हैं। नहीं भाभी, मैं बस हूर की वजह से। बस बीबी, मैं हूर को किसी खैर के घर नहीं लेकर जा रही, बल्कि इसकी दादी के पास ले जा रही हूँ। खैर से आज उसका 4 साल बाद बाप आ रहा है, सोचा इससे भी मिल लेगी। लेकिन तुम्हारी तो अकल ही खत्म नहीं होती। भाभी तो बात को कहां से कहां ले गई थी, मगर सबा इस जालिम की आमद का सुने इन्हें अपनी सफाई में कुछ ना बोल सकी। मेरी आंखों की ठंडक है तो यूं इतने दिन दूर कोई रहता है अपनी मां से। वो जब से आया था अपनी मां के मोहब्बत भरे अल्फाज वक्फे वक्फे से सुन रहा था, मगर दिल जिसे देखने का ख्वाहिश था वो अब तक ना दुखी थी। वो जानता था वो यहाँ नहीं है, मगर फिर भी। मुजम्मिल भाई, आप हमारे लिए इतने सारा गिफ्ट्स लेकर आए हैं, तो हूर के लिए क्या लाए हैं? अलामत वाविन। नूर की बात पर वो अभी मुस्कुरा कर कुछ बोलता कि किरण अहमद को गोद में उठाए अंदर आते बोली, सामान खोल भी लिया और इकलौती बहन के आने का इंतजार नहीं किया। मेरा बच्चा मामू मामू करते नहीं थकता और तुमने इसे पूछा तक नहीं। वो मिलने के बाद मुंह के पास आकर बैठ गई। अब इतने शिकवे भी मत करें, लाया हूँ मैं अहमद के लिए भी, आखिर को मेरा इकलौता भानजा है। और खैर से ये 2 साला मामा मामा के सवा कुछ भी नहीं बोला अब तक। तुम फरनगी दुनिया में रहकर आए हो, मगर ये मत भूलो हमारे हम मामू को मामा भी बुलाते हैं। मैं सही कह रही हूँ ना मुमानी? इसकी बात पर सब मुस्कुरा गए। किरण हूर को तुम अपने साथ लाने वाली थी? अरे नानू मत पूछे, मैं इसे अपने साथ ही लाने लगी थी, मगर इसकी माँ और आपकी नवासी की ज़बान अल्लाह सलामत रखे। और फिर सबा हुई छोटी लड़ाई को किरण ने बढ़ा चढ़ाकर बयान किया और मुजम्मिल के लिए वह मजीद रुकना दोबर हो गया। 2 दिन गुजरने के बाद आखिरकार तुम्हें याद आ ही गई कि खाला भी है कोई? ऐसी बात नहीं है खाला, आने के फौरन बाद बिजनेस और दोस्तों ने घेर लिया और कुछ अहम काम भी थे तो निपटाने में ये 2 दिन गुजर गए। बीवी बच्चों से ज्यादा अहम ही वो काम। इनके इस सवाल पर वो कुछ बोल ही ना सका और बेइख्तियार नजर गोद में बैठी हूर पर पड़ी जो नैनो नक्श में अपनी मुंह पर थी और उनकी बहू अपने बाप पर। इसे वो गुजरे पल याद आए। सबा को इसकी आँखें बेहद हसीन लगा करती थी, छोटी छोटी नशीली आँखें। किया वो इन आँखों को इस कदर याद करती थी कि मेरी बेटी की आँखें हूबहू मुझ पर गई हैं। फिर वो अक्सर सबा की गैर मौजूदगी में अपनी बेटी से मिलने आने लगा और ये बात सबा से छप ना सकी, क्योंकि वो इसके लिए बेशुमार खिलौने और खाने पीने और पहनने के लिए सर्दियों के कपड़े लाता रहता। इनमें से ज्यादातर बाहर के मुल्क से की गई शॉपिंग थी।
आज वो पूरा हफ्ते बाद हूर से मिलने के लिए आया था और अभी वो हूर के मुतालिक पूछता कि नज़र किचन से बाहर आती सबा पर पड़ी। वो इसे गौर से देखता कि वो जल्द ही सीढ़ियां चढ़ गई। इसे शदीद बेइज्जत महसूस हुई कि किस तरह वो इसे इग्नोर कर गई, लेकिन इसे इस वक्त घर नहीं होना चाहिए था। खाला की बात सुनी वो ऊपर इसके कमरे की तरफ बढ़ गया। मेरी जान थोड़ा सा दूध पी लो। नो बाबा, मेरे बाबा। वो इस शख्स के जिक्र पर चढ़ गई थी। सबा से वो अपने बाप को देखने की जिद कर रही थी जिसे हफ्ता बाद इसकी याद आई थी। मुझसे मार मत खा लेना, जल्दी से इसे फिनिश करो। 4 हफ्तों में ऐसा किया तुम्हारे बाप ने घोल कर पिला दिया है जो तुम्हें 4 साल से तड़पती मुंह की ममता भूल गई। इससे पहले वो हूर को हिलाकर रख देती। मुजम्मिल इसे बेड से उठाए अपने सीने से लगा गया। किया हुआ है मेरी जान को, बाबा आ गए हैं, देखो। इसका मीना सामने करता वो इसके चेहरे पर मोहब्बत भरा कई लम्स छोड़ गया। बाबा मामा गंदी, बाबा ये बात जानता है। सबा जो इसके धक्के से थोड़ा फासले पर हुई थी अब आंखें उठाए दोनों बाप बेटी की मोहब्बत देखने लगी जो न सिर्फ इसे फरामोश कर गए थे बल्कि गंदे होने के खिताब से भी नवाजा गए। बाप के आ जाने के बाद वो दूध पिए दवा भी ले चुकी थी। सबा इसके सोने के बाद नीचे चली गई, जबकि वो अपनी बेटी के पास ही दराज हो गया। बच्चे बीमार हो जाते ही इन परेशान होने से क्या होगा। आपा अम्मी अगर हूर की तबीयत ज्यादा खराब थी तो आप लोग मुझे फोन कर लेते। मेरा भाई आया हुआ है। आप तो यूं कह रहे हैं जैसे मेरे भाई को अपनी औलाद से कोई गर्ज ही ना हो। अपना बिजनेस छोड़े वो सबा से यही है। किरण को अपनी सास और शौहर की बातें कुछ खास पसंद ना आई थीं। सबा यूं करो कि मुजम्मिल के लिए खाना ऊपर ही ले जाओ। इसने दोपहर भी कुछ नहीं लिया। इसके दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होने पर वो ननद से जागा था और सबसे पहले हूर को चेक किया, लेकिन ये किया इसका बुखार कम होने की बजाय बढ़ गया था। अपनी और हूर की ज़रूरत की अशिया जल्दी से पैक को। हॉस्पिटल जाने के बाद हम सीधा हवेली जाएंगे। नहीं, वो इसकी तरफ बढ़े अपनी बेटी को इससे लेने लगी थी मगर वो इसे दूसरी तरफ कर गया। ठीक है, मैं अपनी बेटी को ले जा रहा हूँ, जब तुम्हारा दिल करे आ जाना क्योंकि इसके बाद मैं तुम्हें लेने नहीं आऊँगा। वो जालिम था, सफाक था, लेकिन इस हद तक। सबा को आज पता चला था। लेकिन किया सबा, तुम्हारे कहने पर गई थी मैं तुम्हारे और मुजम्मिल के रिश्ते की बात करने। अम्मू को कोई इतराज़ नहीं है लेकिन तुम्हारी खाला का कहना है कि वो वटा सट्टा करना चाहते हैं। आमिर के लिए किरण और तुम्हारे लिए मुजम्मिल का रिश्ता करने को कह रहे हैं। अगर तुम्हारे अब्ता जिंदा होते तो वो कभी वटा सट्टा ना करते, इसीलिए मैं इन्हीं कोई जवाब दिए बना आ गई। अम्मी आमिर छोटा है किरण से और वैसे भी वो अभी पढ़ रहा है। खाला को सोचना चाहिए, हर किसी को अपनी औलाद ही अजीज होती है। और फिर वो बात वहीं रह गई। आप खाला को क्यों नहीं समझाता कि आमिर अभी छोटा है और किरण से शादी इतनी भी बड़ी नहीं है मेरी बहन। आपसे बड़ी थोड़ी कह रही हूँ, आप दोनों तो जुड़वा हैं, आमिर के लिहाज से कह रही हूँ। 4 साल, इतना बड़ा फर्क भी नहीं है, वो फौरा से पहले बोला। और इसे नाराज किए सबा खुद के लिए बेसुकूनी और बेचैनी नहीं खरीद सकती थी, उसीलिए खामोशी सी इर्द गिर्द की बातें करते फोन रख गई। अम्मी अगर देखा जाए तो आमिर और किरण की उम्र में सिर्फ 4 साल का ही फर्क है। तुम्हें सब बातों में सिर्फ उम्र का फर्क दिख रहा है, जो मैं देख रही हूँ वो तुम क्यों नहीं देखना चाहती। मैं समझी नहीं अम्मी, तुम वटा सट्टा के मफहूम से अभी वाकिफ नहीं हो और किरण मुजम्मिल की लाडली बहन है। एक ही मुंह के पीठ से इन्होंने एक ही वक्त जन्म लिया है, खुद से ज्यादा इसे अपनी बहन की फकर सताती है। आमिर की तरफ से ना सही किरण की तरफ से कुछ ऊंच नीच होगी तो सीधा असर तुम्हारे और मुजम्मिल के रिश्ते पर पड़ेगा, और बन बाप की बच्ची पर तो लोग वैसा भी रहम नहीं करते। मुंह के लाख समझाने के बावजूद भी सबा मुस्तफ़ी की आंखों से मुजम्मिल कुरैशी की मोहब्बत की पिटी ना खल सकी थी। अगर खल जाती तो शायद अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच लेती। आप अच्छे से जानती हैं कि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ, फिर क्यों आप मुझे आमिर से जोड़ना चाहते हैं। खुदा ने 2 औलादों से नवाजा लेकिन दोनों नाकारा साबित होने पर तली हैं। तुम क्या चाहती हो कि मुजम्मिल से इसकी पसंद की लड़की से शादी करवा दूं जो पहले से ही इसकी मोहब्बत में डूब चुका है और मजीद माँ बाप घर बार सब फरामोश किए सबा के दिन गाता रहे। तो ठीक है, आप भाई की शादी कहीं और कर दी, वो आपकी बात कभी नहीं टालेंगे। ताकि मैं अपने बच्चे की पसंद को फरामोश किया इसकी नज़र में बुरी बन जाऊं। वो गुस्सा से बोली।
जो जी में आए करें, लेकिन खुदारा ये वटा सट्टा ना करें, कोई भी खुश नहीं रह सकेगा। तो मेरी मुँह ना बन, मैं जानती हूँ कि सब कैसे अपने हाथ में रखना है, आखिर को यही तो करती आई हूँ। सीख अपनी मुँह से कुछ कैसे, तुम्हारा बाप अपने मुँह बाप को भलाए, मेरे साथ मेरे घर और मेरी मोहब्बत में रह रहा है, सुकून ही सुकून है। वो मुँह की बात काटते हुए बोली, कहाँ का सुकून, कैसा सुकून? अब्बू खुश नहीं हैं, मामू और मुमानी दोनों के दिलों में हमारे लिए पहली सी मोहब्बत नहीं है, और भाई अपनी मोहब्बत के लिए आपके सामने कुछ बोल तक नहीं पा रहे। नहीं, ये सुकून नहीं है, ये सुकून नहीं है अम्मी। आज दूसरी बार इसने इस कमरे में कदम रखा था, जहाँ की हर चीज पर इसकी मलकियत थी। इसकी मुँह ने बड़ी मोहब्बत से तमाम जहीज तैयार किया था, और 4 साल बाद भी इसकी चमक दमक वैसी की वैसी ही थी। नजर बेड पर लेटी हूर पर डाली थी। 3 साल से वो बाप की शफकत और मोहब्बत से महरूम रही थी, और फिर यूं अचानक मोहब्बत मिलने पर खुशी से फूला ना समाई। इसके कॉलेज से आने के बाद से कॉलेज के जाने तक वो अपने बाप के गिनगाती दिखाई देती, और इसके एक हफ्ते गायब रहने पर वो फूल मुरझा गया था। वो वॉशरूम से निकले बेड की जानिब बढ़ गया। इसने अलमारी खोली तो जहीज में आए तमाम सूट वैसा ही मौजूद थे। अपने साथ लाई सादा सूटों में से एक सूट निकाला, वो भी फरशा हुए बाहर आई। 2 दिन से वो सही से नींद भी ना ले पाई थी, अब सिर्फ सोना चाहती थी मगर सोती कहाँ। वो सोफे की तरफ बढ़ती कि मुजम्मिल की आवाज पर रुक गई। शादी को 4 साल हो गए हैं, लेकिन नई नवीली दुल्हन वाले चौंचले मुहतरमा सबा के आज तक बरकरार हैं, अपनी जगह पर आकर लेटी, मजीद बहस करने के मुंह में नहीं हूँ। दिल से आवाज आई थी, कौन सी जगह, जो इसे कभी भी ना मिली थी। इसके पहलू में लेटे दिमाग फिर से यादों में भटक गया। आप इतनी दूर से मुझे सिर्फ कॉलेज से लेने आते हैं? वो मिना बसूरते हुए बोली। दिख किस बात का है, मेरे दूर से आने का या मेरे कॉलेज आने का? आप अच्छी तरह जानता हैं कि आपके इतनी दूर से आने के साथ साथ आपके कॉलेज आने का भी दिख है। क्यों भई, ये क्या बात हुई? अलामत वाविन, मेरी दोस्ती तो चलो आपको भाई की नज़र से देखती हैं, लेकिन आधे कॉलेज की लड़कियां आपको हसरत भरी निगाह से देखती हैं, ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है। इसकी बात पर इसने एक जानदार कहा लग था। तुम पागल हो, किस कदर जलस होती हो, जबकि जानती हो मुझे सिर्फ एक ही लड़की की तमन्ना है, जो इस वक्त मेरे पहलू में मौजूद है। इसकी बात सुने चेहरे पर लाली आई थी और अपना रुख खिड़की की तरफ कर गई। इसकी आंखें खली तो सबसे खूबसूरत मंजर इसकी आंखों में आ समाया था। हूर अपने बाप के सीने पर चढ़ी खिलखिला रही थी। मुजम्मिल ने एक हाथ से इसे पीछे से पकड़ रखा था, जबकि दूसरे हाथ को सबा अपने सर का तकिया बनाए हुए थी। वो अपनी हालत के पेश नजर अटटी कि वो इसके बाजुओं पर दबाव डाल गया। मेरी बेटी की मोह दिल में ना सही पहलू में जगह तो दे ही सकता हूँ। इसकी बात सुने सबा के दिल को कुछ हुआ था, आंखों में नमी आ ठहरी थी, जो कि मुकाबिल से मख्फी ना रह सकी। वो शख्स सिर्फ अपनी औलाद के लिए इतना सब करने पर आमादा हुआ था, मतलब जो मोहब्बत इसे इससे थी, जिसका दावेदार वो शख्स खुद हुआ करता था, वो कहाँ गई? सबा, तुम्हें याद है बरसों पहले तुम मुजम्मिल, किरण और आमिर सब इस सहन में खेला करते थे, ऐसे ही जैसे अब तुम्हारी 3 साला हूर और मेरी 12 साला नूर खेल रहे हैं। अब इन्हें खेलता देख मेरी आंखों में खुशी है, और पहले मेरी आंखों में हसरत हुआ करती थी कि काश मेरी भी औलाद होती। मुमानी, अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं। देखिए, इसने आपको नूर से नवाज दिया, और यकीन जाने ये आपके सब्र का समर है। दिन यूं ही गुजरता चले गए। इस शख्स को अपने तमाम हुकूक याद थे, भूले थे तो सिर्फ फराइज। लेकिन सबा ने अपनी औलाद के लिए यह भी सब्र किया था। वो इसके हर काम वक्त से पहले कर देती थी, जिसकी वजह से दोनों का आमना सामना कम ही होता था। आपने हूर का अलग कमरा क्यों सीट करवाया है? और रानी काम वाली को जो कहा। इसके यूं सामने आकर बोलने पर वो इसके और पास हुआ था, जिससे सबा की जबान बंद हो गई। कल ही अम्मी तुमसे कुछ कह रही थी। हम इसे याद थी खाला की बात। अगर वो तुम्हें ले ही आया है तो खुद पर भी थोड़ी तवज्जो दे लो, या फिर 4 सालों में तुम्हारी चाहत ही खत्म हो गई कि तुम्हें शौहर के होने ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्या भूल गई हो कि अम्मी ने क्या कहा था? वो मजीद इसके करीब हुआ था, और सबा फासिला बनाने के चक्कर में दीवार से जा लगी। इसकी इस कदर कुर्बत पर गाल लाल हुए थे, सर्दी से सुर्ख हुई नाक इसके सफेद मुखड़े पर गुलाब लग रही थी।
वो तो इसकी मोहब्बत थी बचपन से जवानी तक, जिसे चाहा, जिसके साथ की ख्वाहिश की वो कोई और नहीं, सामने मौजूद ये लड़की थी। इसका फोकस इसके पंखड़ी जैसे लबों पर था। सबा ने ये देखे सख्ती से आंखें बंद की थीं, वो झुका था मगर इसकी आवाज़ सबा को अपने कानों के बेहद करीब सुनाई दी। अम्मी को किया पता कि सबा मुस्तफ़ी अब भी मुज़म्मिल कुरैशी की क़ुर्बत की ख्वाहिश रखती है और मेरी ज़रा से क़ुर्बत पर तुम्हारा गलनार होना इस बात की गवाही है। मैं मज़ीद हमारे रिश्ते के मुतालिक किसी को बात करने का मौका नहीं देना चाहता। तुम्हारे हवाले से तो बर्दाश्त कर ली है, लेकिन अपने हवाले से बर्दाश्त नहीं करूँगा। और मेरी बेटी बरी हो रही है, इसे अच्छे बुरे की समझ बूझ होने लगी है। मैं नहीं चाहता कि इस पर असर पड़े। अम्मी, मुझे कोई तूफ़ानी मोहब्बत नहीं है सबा से। बचपन से इसका नाम अपने नाम के साथ सुनता आया हूँ, बस उसी लिए इसे अपने लिए पसंद करता हूँ। अगर खाला वटा सट्टा नहीं चाहती तो वैसा ही होगा जैसा आप चाहती हैं। ये अल्फाज इसे किसी ताज़ियाना की तरह चुभते थे। वो शख्स अपने अल्फाजों से इसे किस कदर बेमोल कर गया था, शायद वो खुद भी नहीं जानता था, मगर वो फिर भी इसकी सीच सजाए इसके इंतज़ार में थी। सबा, मैंने इस दिन का बरसों इंतज़ार किया है। तुम मेरे दिल के इस खाने में मौजूद हो जहाँ से तुम्हें कोई चाहकर भी निकाल नहीं सकता। मगर आपने इस दिन खाला से कहा कि आप मुझे सिर्फ पसंद करते हैं। मेरी एक जवान बहन भी है, कल को वो मेरे और मेरे माँ बाप के सामने ये कहे कि वो किसी से मोहब्बत करती है और उसी से शादी करना चाहती है, तो क्या ये मेरी मर्दांगी को गवारा करेगा? और फिर तुमसे मेरी पसंद की शादी से इस पर क्या गुजरेगी? मैं ये हसीन रात तुम्हें दलाइल देता गुजारना नहीं चाहता। अपनी ख्वाहिशात को सरफहरसत रखे वो सो चुका था, जबकि सबा पर जैसे इसके ख्यालात के बाद ननद हराम हो गई थी। अठी खालों को कुछ हो गया है, मामू इन्हें अस्पताल ले गए हैं। और फिर यूं कल को जिस घर में शादी न बज रहे थे, अगले ही दिन सफ मातम बिछा हुआ था। कुरैशी साहिब को दिल का दौरा पड़ा था। इन्होंने अस्पताल में अपनी मौजूदगी में किरण और उम्र का निकाह पढ़वाया और कुरैशी साहिब की तदफीन वाले ही दिन इसने इसे अपनी मां के साथ हवेली से चले जाने का हुक्म सादिर कर दिया और फिर चंद दिनों बाद ही खुद परदेसका होकर रह गया। मैं देख रही हूँ कि आप काफ़ी ब्रॉड माइंड हो गए हैं। बेटी और शौहर का दिख सिरे से बुलाए बैठे हैं। क्या अव्वल फूल बके जा रही हो? अम्मी भाई सबा को लिए शॉपिंग करवाने गए हैं और आप चंद से बैठे हैं। तुम क्या चाहती हो कि अपने बेटे को बिल्कुल फरामोश कर दूं और तुम जैसी औलाद पर तवज्जो दूं जो अपने माँ बाप का मीना काला किया, शादी की रात घर से भागने लगी थी और भूल गई है कि अपने बाप की मौत की जिम्मेदार तो है ना कि सबा। और अब भी तो ये चाह रही है कि मैं इस लड़की की मजीद जिंदगी खराब कर दूं जिसने 4 साल खुद अजियती में गुजार दिए, जो ये तक नहीं जानती कि इसका कसूर किया है, जिसने इन 4 सालों में वटा सट्टा रिश्ते का इस्तेमाल नहीं किया। ना सिर्फ तेरी रुखसती करवा कर इज्जत से लेकर गई, बल्कि अपनी माँ और भाई को इस बात पर कायल किया कि वो मुजम्मिल के किए की सजा तुझे ना दें। कैसी बहन है, अलामत वावीन। इसकी मुँह मजीद भी कुछ बोल रही थी, मगर इसका दिल जैसे रुक सा गया था। दिमाग कहीं 4 साल पीछे चला गया था। मुजम्मिल सबा नहीं चाहती थी कि वटा सट्टा हो, इसीलिए वो तेरे अब्बू को कायल करने आई थी और तेरा बाप जो पहले ही दिल का मरीज था वो ये सब बर्दाश्त ना कर सका। इसने सोच भी कैसे लिया था कि वो लड़की जिसे इसने बचपन से लेकर अब तक चाहा था वो कभी इसके लिए बुरा वक्त ला सकती है। बल्कि इसने तो खुद इसे 4 साल तकलीफ दी थी, बना कोई जुर्म के। भाई किरण और इसकी मां ने सदमे की हालत में दरवाजा की तरफ देखा था, जहां वो दुनिया जहां की तकलीफ आंखों में समाये खड़ा था। वो अल्टे पैरों हवेली से बाहर निकल गया। जिंदगी के गुजरा 4 साल इतनी तकलीफ का बाइस ना थे जितने ये दिन लग रहे थे। वो शख्स किया था जिसने आज तक इसे इसका जुर्म ना बताया था और ना ही कभी इसके मुजरिम होने के हवाले से कोई तना दिया था। कल एक और नए साल का आगाज होने वाला था और आज वो अपनी बेटी को खमाने ले गया था। जगह जगह नए साल की आमद पर कई ऊंट ऑर्गेनाइजर किए गए थे। आज वो माल में देखने वाले की नज़र में खुशहाल फैमिली का हिस्सा लग रहे थे, ऐसी फैमिली जिसके ख्वाब इसने बचपन से दिखे थे। आंखें इसके इंतजार में थक गई थीं। इसके तकिए पर सर रखे जल्द ही ननद की वादियों में जा पहुंची। पहले वो बरी चंद की ननद सोया करती थी, लेकिन जब से हूर हुई थी इसकी ननद से मोहब्बत खत्म हो गई थी। अभी भी किसी के आहिस्ता से छूने पर एकदम से इसकी आंखें खुली थीं। वो इसकी साइड पर लेटी थी, उसी लिए उठना चाहा, मगर ये किया। वो इसका हाथ थामे उसी जगह पर न सिर्फ बिठा चुका था बल्कि अपना सर भी इसकी गोद में रख दिया।
मुजम्मिल ने इसका हाथ थामे लबों से लगाया था। सबा के तो जैसे पूरा जिस्म ही करंट छू गया। मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। नहीं, मुझे भूख नहीं है, मेरे सर में दर्द है। फिर मैं दवा और चाय। नहीं, मुझे चाय की तलब भी नहीं है, मुझे इस वक्त सिर्फ सबा की तलब है, अपनी सबा की। वो खुद नहीं जानता था कि इसके इस अंदाज में बोलने से सामने मौजूद हस्ती का दिल धड़काने के साथ साथ दिल चिकनाचोर भी कर गया है। आप जानते हैं कि आपको इनकार किया मैं अपने फराइज में बिल्कुल कोताही नहीं करूंगी। अभी उसी लिए मुझे दवा लाने दी। वो इसे खुद से इतना दूर कर चुका था कि वो सिर्फ फराइज और हुकूक अदा करने की पाबंद थी। वो मोहब्बत, वो चाहत, वो उल्फत सब पीछे रह गया था। मुजम्मिल ने अपना सर उठाया था और सर हाथों में गिराए फरिश पर नजर जमाए बोला, तुम सो जाओ, मजरत तुम्हारी नैनत खराब की। वो लट तो गई थी मगर दिलो दिमाग बार बार इस जालिम की तरफ भटक रहा था। इसके तकलीफ में होते वो कैसे सो सकती थी। कंबल से मिना निकाला इसने इसे देखा था जो आधा कंबल खुद पर डाले आंखें बंद किया लटा था। अपने सर पर इसके गर्म हाथों का दबाव महसूस किया इसने आंखें नहीं खोली थी मगर दिल जैसे मिचल सा गया था। तुम अपने अल्फाजों से बारहा ये जाहिर करो कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए मोहब्बत नहीं है, लेकिन अपने इन जज्बों और अमलों से तुम अपनी मोहब्बत छुपाने में नाकाम रही हो। मिसेस मुजम्मिल आंखें हौनस बंद थीं। मेरी बेटी के बाप हैं आप, मोहब्बत ना सही ना तो वार ही सकती हूँ। कुछ दिन पहले दोहराए गए इसके अल्फाज वो आज उसी को सूद समेत वापस लिटा रही थी। मेरी बिल्ली मुझे ही मियाऊं। झटके से इसे बेड से लगाए वो इस पर झुका था। ऐसी की तैसी इस मोहब्बत की। यार किया औरत हो तुम। एक बच्ची की मां होने के बावजूद कह रही हो कि बच्ची के बाप से मोहब्बत नहीं है। नोट फेयर मेरी जान। वो इसकी सुर्ख नाक पर अपने दानत गाड़ता हुआ बोला, हैप्पी नहीं हो अईर सबा, मेरी याद में गुजारा वो गुजरा 4 साल में तुम्हें नहीं लिटा सकता, लेकिन वादा करता हूँ कि आने वाला हर साल, हर दिन, हर लम्हा तुम्हारे लिए यादगार बना दूंगा। बस एक मौका दो अपने मुजम्मिल को। वो तो पहले से ही इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार थी। मजीद इजहार मोहब्बत पर वो इसे इनकार ना कर सकी मगर दिल में ये दुआ जरूर की थी कि हर आने वाला साल खुशियां लिए हो। वो शख्स जिसके लिए हम लड़कियां अपने माँ बाप, बहन भाई, घर बार सब छोड़कर आती हैं, अगर खुशकिस्मती से अच्छा मिल जाए तो फिर सब कुछ छोड़ने का गम कम हो जाता है, और अगर ससुराल में सास ससुर अच्छे मिल जाएं तो फिर गम कम होने की बजाय ख़त्म हो जाता है। इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। मन चाहे शौहर की मोहब्बत किया मिली खाला सासनों लगने लगी थी। सबाहुर को मुझे दो, तुम मुजम्मिल को खाने पर बुला लाओ। वो रफ से हुलिया में लैपटॉप लिए काम करने में मसरूफ था। अगर आपको याद हो तो ये छुट्टी का दिन है, लेकिन आप सबा सबा अपने ऑफिस का काम लेकर बैठ गए हैं। नीचे चलें, सब खाने पर आपका इंतजार कर रहे हैं। तुम खाना ऊपर नहीं ला सकती। अलामत वाविन। वो अपनी मुंह से नाराजगी रखे हुए था और इसके अमल से साफ नजर आता था। मैं नहीं जानती कि इतने दिनों से आप खाला से किस बात की नाराजगी रखे हुए हैं। बस मैं ये कहूंगी कि क्या आप मेरी खातिर ये नाराजगी भुला नहीं सकते। तुम पर तो मुजम्मिल कुरैशी की जान भी कुर्बान मेरी जान, ये तो सिर्फ एक छोटी सी नाराजगी थी। वो इसे अपने हिसार में लेते हुए बोला, ठीक है, खाना खाने के बाद आप मुझे और हूर को अम्मी की तरफ लेकर जाएंगे। वो चहकते हुए बोली। और अब मुजम्मिल कुरैशी सबा मुस्तफ़ी की बात पर इनकार कर ही नहीं सकता था। कुछ बातों का लाआलम होना भी नेमत है, जैसे सबा का अपनी खाला और किरण की सच्चाई से लाआलम रहना। जब खुदा ने इनके अमलों पर पर्दा रख दिया था तो फिर मुजम्मिल कुरैशी या हम कौन होते हैं इसे बेपर्दा करने वाले। ख़त्म शद दिल।